गाइस, आज का डेट है 1 दिसंबर। अभी टाइम हुआ है 11:35 सुबह के। तो आज मम्मी पापा अलीबाग गए अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले। कल उनका वेडिंग एनिवर्सरी है तो वो घूमने गए। मुझे भी बुला रहे थे लेकिन मैं नहीं गया। उनको भी थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करने देना चाहिए इसलिए। और वैसे ही मुझे थोड़ा यहाँ पे काम था, कॉलेज का असाइनमेंट वगैरह कल सबमिट करना है। तो बस सुबह उठा 7:30 के अराउंड। तब से मम्मी पापा दोनों पीछे लगे थे कि बाल काट के आ, बाल काट के आ। उनको मैं बताया कि शाम को जाऊंगा, शाम को जाऊंगा, लेकिन अभी काम हो गया है मेरा कॉलेज का थोड़ा बहुत, तो अभी जाके आता हूँ। सोच रहा हूँ थोड़े ही ऊपर से बाल कम करूँ, बाकी रहने दूँ। ये मुस्टैच का समझ नहीं आ रहा है। मम्मी तो बोली मेरी काट दे, मत काट करके, लेकिन मैं सोच रहा हूँ काट दूँ। पिछले बार भी मैंने कट कर दिया था पूरा। तो देखते हैं, अभी वहाँ जाके एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा बार बार से। वैसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे सर्दी अभी तक मेरी पिछले हफ्ते से जो हुई है अभी तक गई नहीं, थोड़ी थोड़ी है। अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी कल परसों तक। मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, उसके अलावा कुछ है नहीं। अभी फटाक से जाके बाल कटवा के आता हूँ और फिर नहा दूंगा। खाने का भी कुछ सीन सॉर्टेड है एकदम। मम्मी थोड़ा राइस और एक सब्जी बना के गई है, तो वही मेरा रात तक चल जाएगा। कुछ लगेगा बाहर का तो मैं मंगा लूँगा, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि मम्मी कल तक का बना के गई है। फिर भी कल मैंने अपना व्लॉग एडिट किया फाइनली। 13 मिनट 14 मिनट का था, 13 मिनट 58 सेकेंड। उसको एडिट करते करते मेरी बैंड बज गई थी। एक्चुअली कल नहीं, परसों परसों मैंने उसको अपलोड किया। उसके अलावा कुछ नहीं। अभी 5 दिसंबर को सीएम कैंडिडेट सीएम अनाउंस होगा, ऐसा सूत्रों के हिसाब से खबर आई है। तो उस बारे में वगैरह बाद में बात करेंगे। अभी फटाक से मैं जाता हूँ, बाल कटवा के आता हूँ, नहीं तो क्या पता शॉप क्लोज हो जाए, फिर मेरे को शाम को जाना पड़े, फिर मेरे को शाम को कुछ कंटाल आएगा। अभी जाता हूँ फिर फटाक से। तब तक के लिए बाय। जा रहा हूँ, वो ट्रांजिशन डालना भूल गया था, तो 1 2 3। तो गाइस ऐसे कुछ बाल काट के आ गया हूँ मैं। तो अच्छा, एक अच्छा था कि वहाँ पे रश नहीं था। यही फ़ायदा होता है अगर आप शाम को या फिर दोपहर को जाओ ना, तो ज़्यादा रश नहीं मिलता। सुबह जाने के टाइम बहुत लोग रहता है। तो उसके अलावा ज़्यादा यहाँ पे देर खड़ा रह नहीं सकता मैं, क्योंकि अगर खड़ा रहा तो बाल गिर जाएंगे। और जब कल फिर मम्मी आएगी तो डांटेगी, क्योंकि मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी को चाहिए होता है कि जैसे ही तुम बाल काट के आओ तो तुम नहाने चले जाओ। ये तो मैं आया बस ऐसा वो ट्रांजिशन लेने के लिए। अभी देखते हैं वो ठीक से हुआ है नहीं हुआ। हुआ होगा तो ठीक, वो एडिटिंग में पता चल जाएगा। अगर नहीं हुआ रहेगा तो भी ठीक, बाल तो क्या फिर से आ जाएंगे, फिर से बना लेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। वही गाइस, अभी टाइम हुआ है 9:50। बस 10 मिनट पहले मैंने खाना खाया। उसके बाद मम्मी का वीडियो कॉल भी आया था। तो मम्मी ने बताया कि अभी वो कल ही आएंगे, उनको भी अच्छा स्टे मिल गया वहाँ पे। उसके अलावा आज का दिन भी यूँ ही फटाफट निकल गया, पता भी नहीं चला, कुछ ऐसा हुआ नहीं। हाँ, एक न्यूज़ आया कि एमएनएस के अविनाश यादव जी ने पार्टी में रिज़ाइन दे दिया करके, पार्टी से। तो वो मुझे बहुत गलत लगा एक्चुअली। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसा था कि अगर अभी इलेक्शन में जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, आई थिंक उनको 40-45,000 वोट्स मिले थे, उनका क्या, तो उनका वोट तो वेस्ट चला गया ना। तो मुझे नहीं लगता कि उनको रिज़ाइन देना चाहिए। हार जीत तो लगी रहती है। क्या पता अगर बीजेपी शिवसेना भी साथ में होती 2019 में, उनका पार्टी का बट मतलब वो युति नहीं टूटता, तो आज शायद एमएनएस का हालत और ख़राब होता। तो वैसे ही अभी उनका पार्टी टूटा, थोड़ा मोमेंटम आया इस बार, लग रहा था आएगा लेकिन आया नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे पेशेंस होना चाहिए बस, फिर एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा। तो पर ऐसे लोग अगर पार्टी छोड़ देंगे तो फिर एक्चुअली मेरे हिसाब से तो जो पार्टी बनता है वो एमएलए या फिर सीएम से बड़ा नहीं बनता। उनके जो पुराने लोग हैं अगर वो लंबे तक चले तो फिर पार्टी एक्चुअली चलता है। नहीं तो अगर ऐसे लोग छोड़ते जाएंगे फिर पार्टी तो बैठ जाएगा। अभी ये भी चल रहा, आई थिंक 125 में से 119 लोग का डिपॉजिट जब्त हो गया एमएनएस का। तो ये पार्टी का काफ़ी क्रूशियल टाइम है, या तो मेक इट और ब्रेक इट वाला। तो मुझे नहीं लगता उनको छोड़ना चाहिए। उनका ये रेजिग्नेशन लेटर मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, फिर फटक से न्यूज़ भी आया। मुझे पहले तो फेक लगा, उसके बाद जब न्यूज़ आया तब मुझे लगा हाँ यार सीरियस है। तो फिर न्यूज़ में मैंने देखा कि वो वर्ली के एमएनएस के लीडर संदीप जी ने भी बोला कि शायद उन्होंने इमोशन में डिसीजन लिया है, हमने उनका लेटर एक्सेप्ट नहीं किया है, हम बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता उनको छोड़ना चाहिए पर्सनल लेवल पे, क्योंकि उन्होंने इतने साल से जो मेहनत किया, नाम बनाया, अगर वो छोड़ देंगे तो एमएनएस को वापस स्क्रैच से चालू करना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि वो इलेक्शन में उनका परफॉर्मेंस बुरा था, वो अपने पे ब्लेम लेते, तो उनको एटलीस्ट छोड़ना नहीं चाहिए पार्टी, किसी और को टेक ओवर करने देना चाहिए, फिर किसी और को आगे खड़ा रह के उनको बैकअप के लिए रखना चाहिए। अगर पूरा ही छोड़ देंगे वो तो फिर तो पार्टी का बहुत नुकसान हो जाएगा।
बाकी एक ना एक दिन तो सरकार आएगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है पॉलिटिक्स में, वैसे ही इनका भी टाइम जब आएगा तब देखा जाएगा। पर अगर लोग छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होगा। वैसे अभी सारे शिवसेना वाले, उद्धव यूबीटी वाले, शरद पवार वाले, जो महाविकास वाले, वो सारे लोग तो ईवीएम पे ब्लेम डाल रहे हैं। वैसे सोचने वाली बात ये भी है कि अगर इन्होंने ऐसा वन साइडेड स्वीप मारा है विधानसभा में, तो लोकसभा में क्या हो गया? लोकसभा ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब लोकसभा में लोगों ने इनको नाकारा, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, लेकिन विधानसभा में लोगों ने इनको इतना स्वीकार किया। उल्टा मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने अच्छा काम किया है, और जो स्टेट इलेक्शन है उसमें बहुत टॉक्सिसिटी और गंदगी हो गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पे उन्होंने सच में अच्छा काम किया है वहाँ पे लोग उनको चुन के ना दे और थोड़ा रिजेक्ट करे, और जहाँ पे, और कहाँ ज़्यादा फर्क है, मतलब हार्डली कुछ महीनों का फर्क था, साल भर का ही फर्क नहीं था मतलब। तो क्या ऐसा है कि उन्होंने वहाँ पे टेस्टिंग किया था ईवीएम का कैसे चल रहा है खुद के ऊपर, और यहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट किया? ये सब तो ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, होपफुली ऐसा कुछ ना हुआ हो। पर मुझे वही बस एक डाउट था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एज ए वोटर मैं भी, मेरा भी क्लियर था कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ लोकसभा में, किसको वोट दे रहा हूँ विधानसभा में। मेरा वोट ऐसा चेंज नहीं हुआ कि मैं लोकसभा में किसी और को वोट दूंगा, विधानसभा में किसी और को वोट दूंगा। तो ये भी थोड़ी सोचने वाली बात है। कहीं कहीं पे शायद ईवीएम के मोर्चे निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईवीएम, पर मुझे लगता नहीं इसका कुछ यूज़ होगा। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो अभी पार्टी आया है उसका क्या होता है, और बस ये प्रे करना चाहिए कि वो अच्छा काम करे। उसके अलावा तो बस यही आज का, तो यही एक शॉकिंग था कि उन्होंने थाने के और पालघर का जो हेड का पोजीशन था उसको छोड़ दिया अविनाश जी ने। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि राज ठाकरे ऐसे जाने देंगे उनको, क्योंकि वो पार्टी के लिए बहुत काम कर चुके हैं। अभी बीच में उन्होंने ये आंदोलन भी किया था टोल का, तो उसमें भी उन्होंने बहुत मेहनत किया था। तो ऐसे नेता को अगर जा रहे होंगे भी तो भी जाने देना नहीं चाहिए, उनको मनाना चाहिए, तो ही पार्टी आगे टिका रहेगा। बाकी एमएलए तो आते जाते रहते हैं। वो लाइन है ना कि सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, सत्ता फिर आएगी, इन सब में तो लेकिन मतलब मेरे हिसाब से तो लोग वही रहने चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। तो उसके अलावा और कुछ कहने को है नहीं। बस अभी थोड़ी देर बाद सोऊंगा, कल से वापस कॉलेज जाना है, मंडे टू फ्राइडे। कल हमारा प्रेजेंटेशन भी एक है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। कल होपफुली मम्मी भी आ जाएगी, शाम या दोपहर तक ही आ जाएगी। अब वो आज ही आने वाले थे एक्चुअली, मम्मी ने मेरे को बताया, लेकिन उनको वहाँ पे अच्छा होटल मिल गया तो वहाँ पे वो लोग ने स्टे ले लिया। उनके किसी फ्रेंड ने उनको रिकमेंड किया कि तुम कहाँ जाओ, एक होटल के नाम पे। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वही गाइस, आज का डेट है 2 दिसंबर, टाइम हुआ है अभी 7:46। आज मम्मी पापा का एनिवर्सरी भी है, तो उनका भी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने विश किया। कल रात को सोने में और लेट हो गया था, तो आज सुबह लेकिन टाइम डॉट 7 को उठ गया, नहीं तो आज लेट हो जाता। कॉलेज में आज प्रेजेंटेशन भी है एमएम का, तो उसका भी प्रिपेयर करना है। थोड़ा हो गया है पर थोड़ा और करना है। और उसमें तो कैसा है, मैम अपने मर्जी से उठाएगी जिस ग्रुप को उनको चाहिए होगा। सब कुछ सिलेक्टेड है नहीं कि मतलब आज तू देगा कल तू देगा। मैम का मन है ग्रुप नंबर 4 देगा तो 4 देगा, तो वैसा। उसके अलावा आज मैंने एकदम ऐसा ब्लू शर्ट पहना और वाइट पैंट पहना, तो बस अभी फटाक से निकलूंगा। उसके अलावा तो और कुछ बताने के लिए है नहीं। मम्मी से जब बात करा तो मम्मी ने बोला शाम या फिर दोपहर तक आ जाएगी, लेट आफ्टरनून तक। तो बस इतना ही अभी के लिए, तो मिलते हैं, बाय। सो ये गाइस, अभी टाइम हुआ है 9:07। तो मैं कॉलेज अराउंड 8:40 तक आ गया था। फिर मेरे को लगा पढ़ना रहेगा तो उसमें टाइम चला जाएगा, लेकिन कुछ पढ़ने का था ही नहीं, 10 मिनट में हो गया। उसके बाद वो पीपीटी में थोड़ा चेंजेस करने का था, वो किया उसी मार्केटिंग मैनेजमेंट के, तो वो तो फटक से हो गया। फिर उसके अलावा एफएम का भी देखता हूँ। आज एक सबमिशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का, जिसका अभी तक मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। मैंने क्या आधी क्लास नहीं किया, क्योंकि किसी को अच्छे से पता ही नहीं करना क्या है करके। उसके अलावा तो अभी तक तो क्लास में कोई आया नहीं है, पूरा क्लास एम्प्टी है। तो अराउंड अभी 10-15 मिनट में लोग आना चालू हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ शायद ये लोग ने अभी काम किया, ये जो लॉक ख़राब हो गया था आई थिंक हमारा ये वाला, तो अभी ये लोग ने फाइनली रिपेयर किया उसको, तो अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा ही कर रहे हैं लोग। बाकी उसके अलावा तो कुछ अभी है नहीं। तो अभी देखता हूँ फटक से एफएम का चालू करता हूँ। वो असाइनमेंट क्या देखा है, बनाने बोला है, वो चालू देखता तो वो क्या है। बाकी 2 दिन में तो कुछ उसका देखा नहीं, कुछ मालूम ही नहीं था करना क्या है।
उसके अलावा अभी कुछ नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। से ये जो इन लोग ने अभी काम किया है वो अच्छा लग रहा है ना, ये मेरे को मतलब ये प्लाई नहीं लगाएंगे तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा ही रहेगा तो। नहीं तो पहले वो ग्रीन कलर का वहाँ पे प्लाई था, तो मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है। बाकी ये तो शायद बोर्ड है आई थिंक, इसके ऊपर कभी कुछ मारा नहीं। यहाँ पे देखते हैं, होपफुली ये बोर्ड हो, पता चला मारकर मारा और निकला ही नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दिखने में तो बोर्ड ही लगता है, तो बोर्ड ही होगा। ओ फक, मैं वहाँ से ये लेके आता हूँ। मिट जा। हाँ बोर्ड ही है, पर यहाँ पे है क्यों पता नहीं, इसका लॉजिक समझा नहीं मुझे। ये कॉलेज में आधे से ज़्यादा चीज़ों का लॉजिक समझता नहीं है, पर ठीक है कोई बात नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय गाइस। अभी टाइम हुआ है 6:15। कॉलेज से मैं अराउंड 5:25-5:30 तक निकल गया था फटक से, आज रुका ही नहीं कॉलेज। मम्मी पापा का एनिवर्सरी है तो अभी मैंने उनसे बात भी किया, तो वो लोग मुलुंड तक पहुँचे, अभी आधे एक घंटे में आ जाएंगे। उसके अलावा आज का दिन एकदम नॉर्मल था, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। जिस प्रेजेंटेशन का मैं बात कर रहा था हमारा हुआ ही नहीं, बाकी ग्रुप्स का हो गया, कुछ ग्रुप्स का रह गया तो नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो एक असाइनमेंट भी देने का था, वो अभी सबमिट करूंगा मैं फटाक से, 10 मिनट में हो गया है मेरा, ब्रेक में मैंने लिख लिया। उसके अलावा बस ऐसा अच्छा एकदम नॉर्मल सा ही दिन था, हंसते खेलते निकल गया। अभी मम्मी पापा भी आएंगे तो मेरे को लगता नहीं कुछ सेलिब्रेशन ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों कल से बाहर तो थक गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कुछ अगर होता है आगे तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा। तो ट्रांजिशन के लिए मेरे को 1 2 3 करना पड़ेगा या फिर 3 2 1 करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा। बाय। सो हे गाइस, जैसा कि आपको आज पता होगा कि 2 दिसंबर है और मम्मी पापा का एनिवर्सरी है, तो मैं सोच रहा था ये एक छोटा सा क्लिप उसमें ऐड करूँ मम्मी पापा को विश करते हुए, ताकि अगर 1 2 ईयर्स डाउन द लाइन मम्मी ये वीडियो देखती या फिर छोटे टाइम के लिए भी अगर मैं ब्लॉग करता और मम्मी को आने वाले टाइम पे बताता हूँ तो उनको खुशी मिले। सो हैप्पीएस्ट एनिवर्सरी मम्मी पापा। मैं आशा करता हूँ कि आप जैसे खुश अभी और हेल्दी हो वैसे ही आगे भी खुश और हेल्दी रहो। उसके अलावा मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कभी दिक्कत ना हो, कभी ऐसा फालतू के पछड़े में नहीं पड़ूंगा, लोगों की मदद करूँगा जितना हो सके, और किसी को फालतू में परेशान भी नहीं करूँगा, और कुछ भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो फ्यूचर में कभी, या फिर कभी भी आपको मेरे वजह से कुछ भी दुख हो। उसके अलावा बस आप ऐसे ही मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। एंड थँक यू फॉर एव्हरीथिंग मॉम अँड डॅड, मम्मी पप्पा, मी तुमच्यावर खूप प्रेम करतो, आय लव्ह यू, बाय। अगर तुम्ही फ्यूचरमध्ये व्हिडिओ बघताय तर प्लीज़ इमोशनल नका हो, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब क्या पता आप फ्यूचर में देखो ना देखो, बस मैंने सोचा कि डाल देता हूँ करके। चलो बाय, आई लव यू अगेन। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम